शोर और आर्निका इस वक्त उसी लड़के का चेहरा देख रहे थे जिसके चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तुम जैसे बच्चों की इतनी हिम्मत कि तुम इतना कहते हुए वो लड़का उस शोर के कंधे पे हाथ डालता, जिससे शोर को अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता। लगता है ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहा ताकि मेरी बेइज्जती हो जाए। शोर मन मन सोचता, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? वो लड़का शोर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, नहीं तो, लगता है तुम खाना खा के नहीं आए हो। शोर वो उस लड़के से कहता। वो लड़का वो अपनी आंखों को सिकोड़ता और भी ज़्यादा ताकत लगाता। वो ज़्यादा ताकत नहीं लगाता वरना शोर एक ही बार मर जाएगा। वो उसे पता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शोर वो नॉर्मल लड़का नहीं है। देखते देखते शोर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत लगाने लगता है, लेकिन फिर भी उस शोर को कुछ हो ही नहीं रहा था। वो लड़का देखते देखते वो और भी ज़्यादा ताकत लगाता। अभी ये क्या कर रहा है? कैसे तो वो इस शोर नाम का लड़का मार जाएगा। पीछे से कुछ लोग उस लड़के को देखते हुए कहते हैं, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो? एक लड़का आगे आते हुए कहता है, लेकिन इतने में ही शोर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो लड़का शोर के कंधे से हाथ हटा रहा था। उसे भी डर लग रहा था कि कहीं शोर मर ही ना जाए। लेकिन जब शोर ने ये देखा कि वो लड़का शोर के कंधे से हाथ हटा रहा है, तो शोर ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। अब मेरी बारी है क्यों? शोर इस्माइल के साथ कहता, और वो हल्का सा ताकत लगाता, जिससे उस लड़के का हाथ, उसके मसल्स वो बहुत ज़्यादा टच होने लगते हैं और दर्द करने लगते हैं। वहाँ से हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगती। तुरंत ही उस लड़के के मुंह से चीख निकल आती। उस लड़के के हाथ वो शोर के छोड़ने के बाद भी सुन पड़ गए थे और नीचे गिरे हुए थे। एक तरीके से वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो अपनी उंगलियों तक को नहीं हिला पा रहा था। शोर उन सभी पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकलने लगता। आनिका वो बार बार शोर का हाथ पकड़ रही थी। क्या कर रही हो? शोर आनिका से हाथ छुड़वाते हुए कहता, क्या, मैं तो तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बस वो लोग चलेंगे ना? आनिका वो इस्माइल के साथ शोर से कहती है और शोर अपने सर को पकड़ लेता। तुम यहाँ क्यों आई हो? शोर एक बार फिर से आनिका से कहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद। मैं तो तुम्हारे साथ घूम चुका हूँ, अब जाओ। शौर्य आर्निका से कहता, वो छोटी मछली? आर्निका शौर्य से कहती है और शौर्य उस छोटी मछली को देखता। लो। शौर्य उस छोटी मछली को अर्निका को थमाते हुए कहता, और अर्निका वो इस्माइल के साथ उस छोटी मछली को देखती है। हाँ, तो चलूँ मैं? आर्निका शौर्य से कहती है। क्या चलूँ? जाओ, भागो यहाँ से, कूद जाओ पानी में। शौर्य आर्निका से कहता, और इतने में ही आर्निका हंसने लगती है। लेकिन अगले ही पल से कुछ महसूस होता है और वो नाव के नीचे की तरफ देखने की कोशिश करने लगती है। जमीन पर अपना दिमाग ढूंढ रही हो क्या? शौर्य वो आर्निका से हंसते हुए कहता, नहीं, मैं। आर्निका इतना कहती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तुम ठीक तो हो? शौर्य आर्निका के पास जाते हुए कहता, वो थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी, लगता है तुम्हारे साथ थोड़ी और देर रुकना पड़ेगा। आर्निका शौर्य के बगल में जाते हुए कहती है। शौर्य वो एक अजीब सा मुंह बनाते हुए आर्निका को देखने लगता। वैसे हम कभी मिले हैं ना? आर्निका शौर्य से कहती है, हाँ हाँ, जब मुझे धोखा दे रही थी तब मिले तो थे। शौर्य हंसते हुए कहता, वो छोड़ो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आर्निका शौर्य से फिर से कहती है, है ना, और वो इतनी ताकतवर है कि वो तुम्हारा कचूबर बना देगी। और अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसे चिपकू चिपकू हो रही हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शौर्य आर्निका से कहता है, जिसके बाद आर्निका उतर सा स्माइल करती है। ठीक है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी मिलना पड़ेगा। आर्निका वो शौर्य से कहती है, शौक से। मैं जब उसके पास पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा तुमसे मिलने, फिर देखता हूँ कि तुम हंस पाती हो या नहीं। शौर्य आर्निका से कहता है और आर्निका और जोरों से हंसने लगती है। कैसी लड़की है, इसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि। शौर्य वो मन ही मन सोचता, अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें तैरना आता है? आर्निका शौर्य से कहती है, मुझे तैरना क्या, पानी में दौड़ना भी आता है। शौर्य आर्निका से कहता, तो आर्निका शौर्य को देखते हुए कहती है, बकवास बंद करो, तुम्हें तैर के दिखाऊं, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। शौर्य वो थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता, जैसे तुम्हारी ये अजीब सा जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। आर्निका शौर्य से कहती है, क्यूट है तो एक काम करो, फोटो खींच लो और हमेशा अपने पास रखना इस फोटो को, ठीक है? शौर्य वो इतना कहते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाता है और आर्निका वो अपने फ़ोन से उसका फोटो खींच भी लेती है। अरे! शौर्य आर्निका का फ़ोन छीनते हुए कहता है, लेकिन आर्निका वो अपने फ़ोन को तुरंत ही पीछे ले जाती है। शौर्य वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने शौर्य के पकड़ को एक तरीके से डॉज किया था। क्या हुआ, डर गए? आर्निका हंसते हुए कहती है, तुमसे डरूंगा, पहले मेरी छोटी मछली वापस करो। शौर्य उस छोटी मछली को आर्निका से लेते हुए कहता। आर्निका वो फिर से कुछ महसूस करने लगती है। फिर से वही नाटक। शौर्य तय कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल
शौर्य को पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। आर्निका अपनी जगह पे खड़ी थी और अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे काफी सारे लोग आ गए थे, जो कि वही गधे लोग थे जो कि शौर्य को परेशान कर रहे थे। अरे ये तो शौर्य, वो मन ही मन सोचता, तुम सभी की खैर नहीं, वैसे भी तुम लोग बड़े फैमिली से नहीं आते हो, तुम्हें मार के यहीं फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। वो लड़का जो बहुत ज्यादा हीरो के लिए जा रहा था, वो शौर्य से कहता और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता, आर्निका की तरफ। इससे पहले कि उसका हाथ आर्निका के कंधे पे पहुंच पाता, एक अजीब सी आवाज होती है। पीछे एक काले रंग का धुआं वो उस बोट से बाहर आने लगता है, और बाहर आने के बाद वो धुआं एक अजीब सा फॉर्म लेता है, जो कि वही डीमन था। शौर्य तुरंत ही आर्निका को पकड़ के पीछे खींच लेता है, और उस डीमन के हाथों में एक अजीब सा दिल था जो कि धड़क रहा था। समय आ गया, वो डीमन इतना कहता, अब पीछे वो बोट भी रुक जाती है। ये बोट क्यों रुक गई? शौर्य वो ऊपर देखते हुए कहता। अगले ही पल उस डीमन के बगल एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। एक नहीं, दो आदमी आके खड़े होते हैं। बस लगता है डर लगने वाला। एक आदमी दूसरा आदमी जो कि हिमांशु था उससे कहता, तुम्हें जो करना जल्दी करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और वो लड़की वो हिमांशु आर्निका की तरफ इशारा करते हुए कहता, और वो डीमन शौर्य को देखता है जो कि आर्निका को अपने पीछे ले जा रहा था। अब जैसा कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे आगे टांग नहीं रह सकता, जो भी है ना शौर्य, वो डीमन से कहता, अगर मेरे बीच में आए तो मारे जाओगे। वो डीमन शौर्य से कहता, ठीक है तुम्हारे बीच तो नहीं आ सकता, लेकिन शौर्य इतना कहने के बाद अपने रिकल से गायब हो जाता है, और एक तेज हवा वो हिमांशु के बगल से गुजरती है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ शौर्य वो आर्निका के बगल में खड़ा था। पूरा तलवार गंदा कर दिया मेरा, छी। शौर्य इतना कहते हुए अपनी तलवार को पानी से साफ करने लगता है। मनी बाहर आने के बाद उस तलवार के ऊपर जोरों शोरों से पानी बरसाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हिमांशु को कुछ अजीब सा महसूस होता है, मतलब महसूस ही नहीं होता। वो उसकी बॉडी तो सही सलामत थी, लेकिन उसे अब नीचे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें फाड़े नीचे देखता जहाँ पर उसकी कोई गलत चीज़ कटी हुई थी। हिमांशु वो सामने शौर्य को देखता, ये तुमने क्या किया? वो हिमांशु गुस्से में शौर्य से कहता, तुम्हें वही बनाया जो बनना चाहिए था। उसका नाम क्या होता है जो तुम हो? छोड़ो, याद नहीं आ रहा है। शौर्य हंसते हुए कहता और उस डीमन को देखता। दूसरी तरफ वो हिमांशु डीमन की तरफ देखता। अच्छा कीड़े, वो डीमन गुस्से से उस हिमांशु को देखते हुए कहता। एक तरीके से उस डीमन का काम हो गया था, तो अब उस हिमांशु से क्या ही बात करने। अगले पल वो डीमन सामने देखता, जहाँ पर उसके हाथों में मौजूद दिल वो धड़क रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से। वो डीमन वो सामने उन इंसानों को देखता, तुम लोग काफ़ी हो गए। वो डीमन वो खुद में बड़बड़ाता, ये करने क्या वाला? शौर्य वो मन मन सोचता। शौर्य वो ये देखता है कि सभी लोग अब उसके तरफ भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखते देखते वो लोग बीच हवा में ही अटक जाते हैं और दौड़ते दौड़ते अटक जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। शौर्य अपने हाथ को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ आर्निका वो भी अपनी जगह से हल्का सा उड़ने लगती है। रुको, शौर्य चिल्लाते हुए कहता। लेकिन उस डीमन के चेहरे पे तो एक इविल सी स्माइल थी। जाहिर सी बात है कि अगर शौर्य उस पर हमला करेगा तो वो मारा जाएगा, और दोनों तरीके से फायदा उस डीमन का ही है। अगर वो लड़की मिल गई तो ही फायदा, शौर्य मर गया तो और ज्यादा फायदा। शौर्य अब वो कुछ कर नहीं सकता था, जैसे वो आर्निका का हाथ तेजी से पकड़ लेता और उसे तुरंत ही अपने पीछे खींचकर वो एक सेफ जगह ले जाता। लेकिन फिर भी आर्निका बीच हवा में उड़ रही थी और उसे लगातार वो डीमन खींचे जा रहा था। आर्निका उसके ठीक पीछे एक दीवार थी, जिसके पीछे से वो डीमन उसे खींच रहा था। लेकिन अगले पल वो डीमन थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाता, जिसके कारण आर्निका उसके मुंह से खून निकलने लगता। मतलब अगर मैं इसे सेफ जगह ले भी जाऊँ तो भी कोई फायदा नहीं। शौर्य वो मन मन सोचता। शौर्य दूसरी तरफ उन लोगों को देखता, मैं उन लोगों को बचा कैसे पाऊंगा। शौर्य इतना कहता आर्निका को वहाँ हल्का सा फाइट कर देता है और तुरंत ही जाने लगता है। लेकिन अगले पल आर्निका वो पीछे की दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। शौर्य तुरंत अपनी जगह पर रुकता और उन लोगों को देखता। वो सारे लड़के लड़कियाँ अब देखते देखते उनकी पूरी बॉडी वो टूट रही थी, और उनकी बॉडी को तोड़ने के बाद उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकला था, जो कि उस दिल के अंदर जा रहा था। वो दिल देखते देखते थोड़ा काला होने लगता है। आर्निका देखते देखते उसके मुंह से जो खून निकला था वो उड़ते हुए सीधे उस दिल में जाता है, जिसके कारण वो दिल वो तेजी से धड़कना शुरू कर देता। ये आखिर हो क्या रहा है? वो डीमन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दिल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। यहाँ कौन है, क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस दिल को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल गई, ये कैसे? वो डीमन चारों तरफ देखते हुए कहता, और देखने पर उसकी नज़र आर्निका की तरफ जाती है, जहाँ पर आर्निका उसी की एक बूंद खून से इस दिल का ये हाल हुआ था। इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। अगले पल उन सभी लोगों को ख़त्म करने के बाद वो डीमन
आर्निका की तरफ बढ़ने लगता। श्योर तुरंत ही पीछे आर्निका को पकड़ता और उसे अपने साथ लेके भागना शुरू कर देता। मुझे गुस्सा आ रहा है, आर्निका श्योर के कॉलर को पकड़ते हुए कहती। तो गुस्सा बाद में करना, अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। श्योर इतना कहते हुए मैग्रॉन को बुलाता। मैग्रॉन वो तुरंत ही वहीं के दीवार को तोड़ते हुए उस बोट के उस दीवार को तोड़ते हुए आ जाता है। क्या हुआ? मैग्रॉन श्योर से कहता। ओह क्या हुआ? बाहर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तुम सो रहे थे। श्योर मैग्रॉन पे गुस्सा होते हुए कहता। हमारे बीच डील हुई है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर मैं खुद ही मर गया उसके सामने जाके तो उसमें। मैग्रॉन इसे लेके जाओ यहाँ से जल्दी। श्योर वो मैग्रॉन को आर्निका को थमाते हुए कहता। मैग्रॉन तुरंत ही आर्निका को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से उड़ के जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल मैग्रॉन बीच हवा में ही अटक जाता है और ऊपर नहीं जा पाता। आर्निका उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी, पता नहीं क्यों, बस कुछ तो हो रहा था। देखते देखते मैग्रॉन उसकी एक उंगली टूटती है। ये दिल थोड़ा कमज़ोर है, वरना अब तक तो तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ चुके होते हैं। वो डीमन गुस्से से मैग्रॉन को देखते हुए कहता। श्योर कौन थी? वो पूरी ताकत लगाकर उस डीमन पर हमला करने जाता है, लेकिन उस डीमन और श्योर के बीच एक अजीब सी सील एक्टिवेट होती है, जिससे डीमन उससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन श्योर वो उड़ता काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। श्योर तुरंत ही अपनी जगह से उड़ते हुए वापस आता है। अगले पल श्योर को उसके दिमाग के अंदर एक अच्छा आइडिया आता है। श्योर तुरंत ही वो मनी को उस दिल की तरफ बहुत सारा पानी फायर करने के लिए कहता है। मनी देखते देखते उसकी आँख फूट जाती है, जिसके कारण उसे दर्द होने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो बहुत सारा पानी वो उस दिल की तरफ फेंक देता है और वो दिल उसे भी सोख लेता है। श्योर अगले पर अपने हाथ को आगे करता और जो पानी तेजी से उस दिल के अंदर जा रहा था वो काले रंग के अजीब से चिपचिपे लिक्विड में बदल जाता है। दूसरी तरफ मनी की एक आंख अचानक से फूट जाती है, वहाँ से भी खून निकलने लगता है, लेकिन मनी रुकता नहीं है। वो पूरी ताकत लगा के और भी ज़्यादा तेजी से बहुत सारे वाटर एलिमेंट को अनलीश करता है। मनी वो अपने हाथ को उठाता है जहाँ पर उसके हाथ नीले रंग से चमक रहे थे। अगले पल उसके हाथों से एक बड़ी वेव निकलती है जो कि बहुत बड़ी लहर थी। अगले पल श्योर वो तुरंत ही अपने हाथ को तेजी से आगे करता है और वो पूरी की पूरी वेव जो कि वो दिल अपने अंदर समाये जा रहा था वो काले रंग के लिक्विड में बदल जाती है पूरी तरीके से, जिसके बाद अब उस दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ये क्या? ये दिल? वो डीमन हड़बड़ाते हुए कहता और आसपास देखने लगता कि अब उसे करना क्या चाहिए। पहले तो वो उस मनी की तरफ एक जोरदार अटैक करता, इसके कारण मनी का आधा बॉडी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। श्योर तुरंत उसे नीरो में ले लेता है ताकि वो रिकवर कर सके। वो डीमन तुरंत ही समुद्र की तरफ देखता और तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है। इसे लीच की पावर का शिट, श्योर इतना कहता और तुरंत ही आर्निका और मैग्रॉन के पास जाता। श्योर उन दोनों को ही अपने कंधों पर लटका लेता। मैग्रॉन उसकी भी हालत खराब हो गई थी, उसके बॉडी पार्ट अंदर से शायद डैमेज हो चुके थे। वो दिल जो भी कुछ है वो एक खतरनाक चीज़ है। अगले पल श्योर वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। ये क्या? श्योर इतना कहते हुए आर्निका और मैग्रॉन को नीचे उतारता है। हम यहाँ से बच के नहीं जा पा रहे, क्या करना है जल्दी बताओ। श्योर आर्निका और मैग्रॉन से कहता है। हमसे क्यों पूछ रहे हो? आर्निका लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है। तुम बस सांस लो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ संभाल लेंगे हम लोग। मैग्रॉन वो श्योर की बात सुनकर हंसने लगता। यहाँ पचक चुके हैं हम लोग अच्छे से, ऊपर से नीचे अंदर तक। तुम बोल रहे हो हम संभाल लेंगे, तुम्हें संभालना होगा। मैग्रॉन श्योर से कहता है। श्योर और मैग्रॉन की इस फालतू बात को सुनने के बाद आर्निका उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तुम अभी भी हंस रही हो? तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? तुम मरने वाली हो। श्योर आर्निका से कहता है। नहीं मरूंगी। आर्निका वो खून की उल्टी करते हुए कहती है। ठीक है, मत मरना। श्योर इतना कहते हुए पीछे देखता। पहले तो इस सील के चक्कर में अलग फंसा पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि उस दिल के अंदर कुछ ऐसा है जिसे मैं तबाह कर सकता हूँ, और ये सील उस चीज़ के लिए मुझे रोकेगी नहीं। श्योर मन मन सोचता, लेकिन परेशानी ये थी कि सील के कारण एक प्रोटेक्टिव लेयर वो श्योर और उस डीमन के आसपास बनी हुई थी, और वो दिल भी उसी लेयर के अंदर था, जिसके कारण श्योर उस डीमन तक तो क्या उस दिल तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता है। आर्निका श्योर के बगल में आके खड़ी हो जाती और उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये सब क्यों? श्योर आर्निका से कहता। श्योर तो आर्निका को बहुत ज़्यादा डांटने वाला था अभी, और फिर एक दो थप्पड़ भी लगा देता, लेकिन आर्निका की आंखें वो नीले रंग से चमक रही थी। देखो इससे आगे मैं संभालूंगी, तुम जाओ। उस छोटी फिश का सही सलामत रहना जरूरी है। आर्निका श्योर से कहती है। श्योर छोटी मछली को देखता और आर्निका को देखता। अगले पल आर्निका के कमर की तरफ एक अजीब से डायमंड जैसी चीज़ लटकी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी और नीले रंग की थी।
आर्निका उस डायमंड जैसी चीज़ को पकड़ती है और अगले ही पल आर्निका उसके बॉडी पे बहुत सारे सिंबल्स दिखने लगते हैं जो कि उसे देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत बना रहे थे। उसकी खूबसूरती देखते देखते बढ़ने लगती है और देखते देखते वो किसी रूप की देवी जैसी दिखने लगती है। एक ऐसी देवी जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ एक डरावनी राक्षस भी हो। वो डीमन जैसे ही इस पावर को सेंस करता, फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगी, मैं जितनी ताकत अब भी नहीं है तुम में। वो डीमन उस आर्निका से कहता, पता है। आर्निका स्माइल के साथ कहती है, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सा टेंटिकल वो पानी के नीचे से आता है और उस डीमन के आर पार निकल जाता है। वो डीमन वो स्मोक को बदला हुआ था, इसलिए उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगले ही पल एक और टेंटिकल वो सीधे उस दिल को पकड़ता है और अपने साथ पानी में ले जाता है। वो डीमन तेजी से पानी के अंदर वो जाने की कोशिश करता है। ये क्या नाटक चल रहा है? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता। अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता है। उस पानी में बहुत बड़ी हलचल आती है। श्योर उसकी बोट बहुत तेजी से मूव कर रही थी। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस आ गया था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा और बड़ा जाइंट था, जिसने अपने साथ ही साथ उस पूरे बोट को उठा लिया था और समुद्र से काफ़ी ऊपर ले गया था। देखते देखते श्योर को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता है और फिर श्योर को अपने पीछे और एक आवाज़ आती है। ये तो श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, यहाँ पर वाटर गार्डियंस वहाँ जमा होने लगे थे। वो सभी वहाँ जमा होने के बाद उस डीमन को देखने लगते हैं और फिर उस आर्निका को देखते हैं। इसकी इतनी हिम्मत क्यों? इतना कहने के बाद एक गार्डियन तेजी से अपनी जगह से जंप करता और सीधे उस डीमन के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता, लेकिन वो डीमन अपने आत्मा वाले फॉर्म में था, इसलिए वो बच जाता। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो डीमन वो तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहता। अगले पल श्योर के बगल में जेनॉक्स आता। हाँ, लगता तुम भी मुसीबत में फंस गए थे। जेनॉक्स श्योर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता। वो डीमन वो तेजी से उन सभी के अटैक्स को बिना डॉज किए आगे बढ़ रहा था। इसे संभाल कहता हूँ। जेनॉक्स श्योर से कहता और श्योर के बगल में ही गिर जाता है। अरे श्योर जेनॉक्स से कहता और अगले पल उसे कुछ आवाज़ आती है जो कि एक जोरदार मुक्के की थी। श्योर तुरंत ही ऊपर देखता जहाँ पर उस डीमन के कुछ पार्टिकल्स ही बाकी रह गए थे। वहाँ पर श्योर को हल्की हल्की कुछ दिख रही थी। श्योर प्रकृति से जुड़ा हुआ था तो वो आत्माओं को काफ़ी हद तक देख सकता था, ताकतवर आत्माओं को भी जो कि अपने आप को छिपा नहीं सकती थी श्योर की नज़र से। वैसे पहले श्योर ताकतवर आत्माओं को नहीं देख पाता था, लेकिन अब बात अलग थी। श्योर जैसे जैसे ताकतवर हो रहा था, श्योर की देवकला के पुराने स्टेप्स भी ताकतवर होते जा रहे थे। जैसे प्रकृति की ताकत वाली स्किल वो भी ताकतवर हो गई थी और श्योर वो उसकी मदद से किसी भी ताकतवर आत्मा को भी देख सकता था। वो डीमन दोबारा से जुड़ने की कोशिश करता। ठीक है जुड़ जाओ, जेनॉक्स उस डीमन से कहता और अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब होता और उस डीमन के सर के पास पहुंचने के बाद उसे पकड़ के बीच से चीर के रख देता और देखते देखते वो ब्लैक स्मोक जो कि वो डीमन था वो उसकी मुट्ठी में चली जाती है। दूसरी तरफ एक गार्डियन जो नीचे से उस दिल को लेके आया था वो उस दिल को चेक करता। ये तो लाइव हार्ट है, इसे इन लोगों ने यहाँ कैसे बनाया? एक गार्डियन हैरानी से कहता। लाइव हार्ट? आर्निका भी हैरानी से कहती है, हाँ राजकुमारी ये। इतना कहते हुए वो गार्डियन आर्निका के सामने झुक जाता है और उस दिल को आर्निका को देने लगता है। मुझे ये नहीं छूना, मुझे गंदा लगता है। आर्निका गुस्से से कहती है, तो माफ़ कर दीजिए राजकुमारी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का, आपके पिताजी तो खुश हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वो गार्डियन वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। तो तुम्हारा काम हो गया? जेनॉक्स वो आर्निका को देखते हुए कहता है और आर्निका पीछे देखती है। एक कम बाकी है। आर्निका इतना कहते के बाद श्योर के पास जाती है। देखो मुझे ज़्यादा शो ऑफ करने का शौक तो नहीं है, लेकिन ये हो गया गलती से। आर्निका श्योर से कहती है। श्योर वो अजीब सा मुंह बना के पीछे देख रहा था। इतने बड़े टेंटिकल वाला ऑक्टोपस, इसे टेम कर लिया तो क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? न्यूरोकोरी भर जाएगा पूरा। श्योर वो आर्निका को छोड़ के पीछे उस बड़े से ऑक्टोपस को देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद वो ऑक्टोपस भी उल्टा श्योर को ही देखने लगता है और सारे गार्डियंस भी श्योर को ही देखने लगते हैं। मतलब आर्निका वो उसके सामने इतनी ताकतवर होकर अचानक से आ गई, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई, फिर भी वो उसे देखने के बदले उस ऑक्टोपस को देख रहा। तो कमाल का, उसके पास एलिमेंट कौन सा है? श्योर वो उस ऑक्टोपस की आंखों में आंखें डाल के कहता, मतलब अगर तुम ताकतवर हो जाओगे तो पता चल जाएगा। आर्निका अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम जा रही थी ना? श्योर आर्निका से कहता, हाँ मैं जा रही हूँ। वो मछली भी मुझे ही दे दो। असल बात यह है कि इस मछली का ख्याल मैं रख सकती हूँ, ये मेरे साथ रहेगी तो और ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। आर्निका श्योर से कहती है, तुम लोग तो डीपी में रहते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? श्योर वो थोड़ा ऊपर उठते हुए कहता क्योंकि उसे और भी ज़्यादा गार्डियंस आते हुए दिख रहे थे। तुम्हें डीप सी के बारे में पता है? आर्निका श्योर से कहती है,
हाँ हाँ, पता है पता है। वहाँ बहुत सारे राज दफन हैं जो कि मेरे सर के ऊपर से जाते हैं। क्या मैं उस ऑक्टोपस को छू सकता हूँ? श्योर। वो उस ऑक्टोपस के ही पीछे पड़ गया था। श्योर के दिमाग में तो ख्याली पलाव भी आ रहे थे कि वो उस ऑक्टोपस के ऊपर खड़ा है और वो ऑक्टोपस श्योर के कमांड पे चल रहा है। चलो गाइस, आज के वीडियो में सब इतना ही। एंड मैंने पिछली वीडियो में जो बोला था कि कुछ इश्यू है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। एक दो बंदे लिख रहे हैं कि मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ना डालना पड़े। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डाल नहीं पाऊंगा लेकिन डेली वीडियो बनाऊंगा। कितने एपिसोड हो जाएंगे, ठीक है। एक दो दिन 4 दिन के एपिसोड छोड़ के बोलना, क्योंकि मुझे उतना दिन ट्रैवल करना होगा। तो एक तरीके से मैं अगर छुट्टी ले भी रहा हूँ तो मैं काम करूंगा और आते ही सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी लोग फेकुचन या फिर झूठ बोल, मतलब समझ रहे हो मुझे झूठा, ठीक है। कल को अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ होता है तो तुम्हें भी लोग झूठा बोलेंगे। मैं भी तुम्हें बोलूंगा अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत होता है ना, तो मैं भी बोलूंगा फेकुचन हो, ठीक है। तो तुम्हें कैसा लगेगा तुम खुद सोच लो। या फिर तुम्हारे दोस्त जब तुम्हारा साथ ना दे ऐसे टाइम में, तो तुम्हें कैसा लगेगा तुम खुद सोच सकते हो, ओके। तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है इंडिया में, तो मुंह बंद रखो, अनबख्त बन के बैठे रहो और क्या ही कर सकते हो। और ये स्क्रीनशॉट भी देख लो कि मैं कैसे काम करता हूँ रात में, ठीक है। रात रात भर बारी बारी सभी लोग आके मेरा काम करके जाते हैं। और 30 घंटे में लगातार डिस्कॉर्ड पे था एक दिन, ठीक है। उस बीच में मैंने वीडियो डाला, ठीक है। और ये देखो, ये आज का है। आज बहुत टाइम लगा वॉइस ओवर में, 3 घंटा लगा है वॉइस ओवर में, देख लो। काइन मास्टर में मैं 3 घंटे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और क्या ही बोल सकते हैं। मेहनत नहीं दिखेगी तुम लोगों को बस, क्या बोलूँ, जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेंगी। और जब मैं लाइव करता हूँ तो वो भी नहीं दिखता है कि कितने देर लाइव हो रहा है। मतलब तुम लोग मुझे मेंबरशिप के लिए पेमेंट करते हो, मेरा काम है एपिसोड देना, मैं दूंगा, ठीक है, कैसे भी दूंगा। लेकिन कभी कभी छुट्टी चलता है, लेकिन मैं करीब 1-2 महीने से लगातार दे रहा हूँ अगर तुम लोग ध्यान दो तो। और हर दिन 6 घंटे बैठना पड़ रहा है मुझे जिस दिन डीमन कैप्चर बना रहा हूँ। तो तुम खुद सोच लो ना। अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है तो कॉलेज नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे और फिर खराब होगा मेरा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ समझा भी नहीं सकता हूँ। तो बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।